चलिए नमस्कार, उदय क्लास है A to Z सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजित शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। कल जो पत्र जारी हुआ था तो उसे बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि ये फेक है, उस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन आज ही सुबह हमने जो सो वीडियो जो सो डाला है कि ये नहीं, ये सही है और विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा उस पत्र की जो है सो पुष्टि की गई है। तो अभी भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से ये पत्र जारी हुआ है। अब कोई संदेह नहीं है कि पूर्व निर्धारित तिथि यानी कल जो पत्र जो जारी हुआ था, हमने सुबह में जो वीडियो जो जारी किया था उससे जो जो कार्यक्रम बताया गया था परीक्षा का, ऑनलाइन एग्जाम का विज्ञापन प्रकाशन की तिथि का, उसी के अनुरूप जो है सो परीक्षा होगा। तो अब आइए इस माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित मार्गदर्शिका में क्या इसमें नया है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें कोई भी चीज़ नया नहीं है, कल के जो पत्र में था वहीं थे। हाँ, इसमें जो सो सिलेबस क्या होगा परीक्षा का वो इसमें जो सो स्पष्ट कर दिया गया है। तो आइए हम लोग इसमें जो सो देखते हैं, इसके मुख्य बिंदुओं पर हम लोग एक नज़र हम डालते हैं। यहाँ देखिए कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका गाइडलाइंस। यहाँ देखिए पृष्ठभूमि। चलिए उसके बाद पृष्ठभूमि में आप देखिए इसका संरचना जो हम आपको सुबह में ही आप लोग को बता चुके हैं कि सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होगा। देखिए अब है कि परीक्षा का विषय तो राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने वाले सभी विषय। पाठ्यक्रम तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 और TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी BPSC के द्वारा अभी जो TRE 1 और TRE 2 जो परीक्षा जो आयोजित हुआ गया है उसी का पाठ्यक्रम इसमें भी लागू होगा। अब देखिए कि यहाँ प्रश्न पत्र पैटर्न उसमें नहीं था कल वाले में, आज प्रश्न पत्र पैटर्न जो है दिया हुआ है। तो सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत होंगे। देखिए अध्यापक की श्रेणी, प्रश्न की संख्या, प्रश्न का वितरण और प्रश्नों की संख्या। यहाँ देखिए आप देखिए तो अध्यापक की श्रेणी आपको वर्ग 1 से 5 अध्यापकों के लिए, प्रश्न की संख्या 105। भाषा से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 30 प्रश्न, जो आपको लैंग्वेज होगा 30 प्रश्न। तो भाग 2 जो आपको सामान्य अध्ययन होगा जो जनरल स्टडी के, इससे जो 40 प्रश्न, और भाग 3 सामान्य विषय जो है ये आपको 80 नंबर का होगा, 80 प्रश्न होगा। तो इस तरह से कुल 150 प्रश्न 150 अंकों के होंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए के अध्यापकों के लिए 150। भाग 1 में आपको भाषा 30 नंबर का, भाग 2 में सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न और भाग 3 में संबंधित विषय आपको 80 प्रश्न। यानी कक्षा 1 से 5 के अध्यापक, कक्षा 1 से 5 जो उनका भाषा हो, जैसे जैसे सामान्य टीचर होंगे, उर्दू शिक्षक होंगे या बांग्ला शिक्षक होंगे, तो उसके अनुसार उनका जो सामान्य जो विषय होगा उससे 80 प्रश्न होंगे, भाषा से 30 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न जो होंगे। उसी तरह से कक्षा 6 से 8 के लिए चूँकि विषयवार शिक्षक होते हैं, तो जो यदि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होंगे तो सामाजिक विज्ञान से 80 प्रश्न होंगे, गणित विज्ञान के शिक्षक होंगे तो गणित विज्ञान से 80 प्रश्न होंगे, यदि भाषा के शिक्षक होंगे, हिंदी के होंगे तो हिंदी से 80 प्रश्न, इंग्लिश के होंगे तो इंग्लिश से 80 प्रश्न होंगे, उर्दू को होंगे तो उर्दू से 80 प्रश्न होंगे, यानी जिस भाषा को होंगे उस 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन का प्रश्न जो है 40 होगा और जनरल जो होगा भाग 1 जो भाषा होगा ये 30 अंक होगा, सबसे ये जो सबके लिए होगा। अब सवाल ये उठता है कि TRE 1 में भाषा में क्वालिफाई करना जरूरी था, TRE 2 में भाषा परीक्षा होने के बाद ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो है भाषा को उसको हटा दिया गया था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सक्षमता में भाषा को क्वालिफाइंग मार्क्स को भाषा को इसमें जोड़ा जाता है मेरिट में या नहीं जोड़ा जाता है, अब ये बाद में तय होगा। अब देखिए कि कक्षा 9 एवं 10 के अध्यापकों के लिए 150 प्रश्न यहाँ भी है, उनका भाषा यहाँ भी 30 नंबर का होगा और भाग 2 सामान्य अध्ययन भी 40 नंबर का, भाग 3 जो है ये 80 प्रश्न का। इसी तरह से आपको 11 एवं 12 के लिए यानी +2 के लिए भी 150 प्रश्न, भाग 1 में 30 प्रश्न, भाग 2 सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न और भाग 3 संबंधित विषय का जो है 80 प्रश्न। अब इसमें कौन लोग जो है शामिल होंगे इस परीक्षा के लिए, तो इसकी अर्हता क्या है, तो स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष। परीक्षा शुल्क देखिए कि सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 1100 1000 रुपया देना है। इस पर चर्चा हो रही थी, हमने भी सुबह में कहा था कि सभी कोटि के परीक्षार्थियों के लिए एक समान शुल्क नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पत्र में सभी के लिए एक समान शुल्क 1100 रुपये 1100 रुपया ही है। चलिए अब है कि परीक्षा
प्रक्रिया एवं अवधि, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, तो ये पहले ही बताया जा चुका है कि सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन ली जाएगी। हम इसकी 2 घंटा 50 मिनट होगी। कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य है कि विशिष्ट शिक्षक को कंप्यूटर की मौलिक जानकारी प्राप्त हो सके। अब ये मौलिक जानकारी प्राप्त होगी इसलिए ऐसा इसलिए कहा गया है कि आप पत्र में जो है सो देखे होंगे, आपने सुबह में भी बताया था कि आपको कंप्यूटर की जानकारी के लिए या सीबीटी टेस्ट की जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी प्रशिक्षण संस्थान में शाम को 7:30 बजे से लेकर के रात 9:30 बजे तक आप वहां जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इससे आपको कंप्यूटर की जानकारी होगी। दूसरा लाभ ये है सीबीटी टेस्ट में कि आपका समय बचता है, जिससे आपको ऑफलाइन मोड में यदि आपको जो है ये गोला रंगना होता है तो आपका इधर उधर हो जाता है और एक बार आंसर देने के बाद में आप अपने आंसर को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन सीबीटी मोड में जब तक आप अपना फाइनल सबमिशन नहीं करते हैं तब तक आप अपने उत्तर को बदल सकते हैं, इसकी आपकी स्वतंत्रता है। बीच में यदि कोई प्रश्न यदि छूट गया उत्तर आप उसका नहीं दे पाए तो आप बैक में जाकर के उसका उत्तर आप दे सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं, समय का बचत होता है, स्पष्टता ज़्यादा होती है, एक दूसरे से कोई बातचीत जो है नहीं कर सकता है, रिजल्ट जल्दी जो है प्रकाशित होगा। उत्तीर्णांक के बारे में जैसे सुबह में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि सामान्य यानी जनरल के लिए 40%, 40%, पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी के लिए 36.5, पिछड़ा वर्ग नेचर 1 यानी ईबीसी के लिए 34%, एससी और एसटी के लिए आपको 32%, दिव्यांग के लिए 32%, महिला के लिए 32%। चलिए प्रमाण पत्र, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रमाण पत्र, तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी सक्षमता परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी शामिल होंगे और जो उत्तीर्ण होंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा उन्हें उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। जैसा कि टीईटी और एसटीईटी परीक्षाओं में अभी तक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता रहा है, उस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। चलिए नेक्स्ट, जैसे देखिए समय सारणी पर भी हम लोग सुबह में चर्चा कर चुके हैं कि विज्ञापन प्रकाशन आपको 26/1/2024, ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति तिथि 1/2/2024 से 15/2/24, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना आपको 5/2 से लेकर 16/2, और डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना। यानी जो अभ्यर्थी 5/2/24 से लेकर 16/2/24 तक अपना जो एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे उसका सत्यापन ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा दिसंबर माह के वेतन भुगतान पंजी से जो सो करके उसका भौतिक हस्ताक्षर के ऊपर फिर उसे जो सो अपलोड किया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि ऑनलाइन परीक्षा की जो तिथि है वो 26/2/2024 से 13/3/24 तक है। अब देखिए ये अपलोड के माध्यम से यहाँ नोट जो दिया है कि एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने के पूर्व शिक्षक अभ्यर्थी का आधार कार्ड नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही हस्ताक्षर करेंगे। यानी जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करेंगे वो पहले अभ्यर्थी के आधार कार्ड और नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान करके ही वो हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद फिर वो अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए विशेष अनुदेश, यहाँ जो है क्या दिया विशेष अनुदेश कि परीक्षा फॉर्म प्रपत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। तो ये जो है जारी हो गया। और शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। यानी कि 1 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म जो है सभी लोग जो है भरेंगे। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। नेक्स्ट आप जो है देखिए कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय निम्नांकित अभिलेख अपलोड करना है। परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या अपलोड करना है, देखिए कि आधार कार्ड, मैट्रिक प्रमाण पत्र, टीईटी, सीटीटी, एसटीटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र और नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र। यानी ये टोटल कुल 6 प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं। आप लोग इसको संभाल करके जो है सो रख लें। देखिए कि परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा और जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। और सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वास्तव में यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित है। चलिए
देखिए थंब इम्प्रेशन, देखिए तो थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा 2 मशीन 2 महीने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन आँख की पुतली का सत्यापन मिलान किया जा सके। एडमिट कार्ड पर QR कोड एवं बार कोड जो अंकित होगा। आगे देखिए कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के सीटिंग अरेंजमेंट में यथासंभव यह ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठे। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह होगा कि सभी अभ्यर्थी एक होंगे, अलग अलग होंगे, एक विषय के अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठेंगे। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का वीक्षक केंद्र शिक्षक में हस्ताक्षर कर मुहर लगेगा और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन लिया जाएगा। नेक्स्ट जो देखिए कि परीक्षा के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। यानी कि परीक्षा के बाद जो मूल एडमिट कार्ड है वो आप अपने संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा और इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। मूल एडमिट कार्ड को पोर्टल पर अपलोड कर पुनः एडमिट कार्ड कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे और सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। एक बार परीक्षा केंद्र पर, दूसरी बार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को एडमिट कार्ड समर्पित करने के समय और तीसरी बार काउंसलिंग समय, यानी 3 बार एक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। परीक्षा देने के पश्चात मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। यानी एडमिट कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे संभाल करके रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में एडमिट कार्ड गुम नहीं होना चाहिए। यदि गुम हो गया तो आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ सकता है। चलिए, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी ने सक्षमता परीक्षा देनी है, उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है और यह प्रैक्टिस नज़दीकी विद्यालय के ICT लैब में, आपका जो नज़दीकी विद्यालय, आज भी जो हर पंचायत में जो एक उच्च विद्यालय है और उच्च विद्यालय में, हाई स्कूल में आपको ICT लैब की स्थापना हो चुकी है और उस ICT लैब में आप संध्या 5 बजे के बाद अथवा नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जब जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में संध्या 7:30 से 9:30 बजे तक जो है कर सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में ही प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। देखिए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगी, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायालयीय विचाराधीन मामलों में संबंधित अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं होगा। देखिए, इसकी परीक्षा समाप्ति के पश्चात सभी विषयों का उत्तर कुंजी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपने वेबसाइट अपलोड कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग, पटना। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो लोग सुबह तक कह रहे थे कि ये फेक है, कल तक कह रहे थे कि फेक है, अब उनकी झूठी पोल जो से यहाँ खुल गई है। कल जो पत्र जो जारी हुआ था वो बिल्कुल सही है, जिसके हमने सुबह ही जो खबर जैसे चलाई तो अब वीडियो जो अपलोड किया था, जिस पर आप सभी का बहुत सारा जो प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो आप सभी साथी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।